एक समय की बात है, रतनगिरी नाम के राज्य में एक जमींदार रहता था। जमींदार बहुत ही सज्जन स्वभाव का दयालु व्यक्ति था। वो दीन दुखियों की मदद करने वाला और साधु सन्यासियों का आदर सत्कार करने वाला था। गांव में कोई भी साधु या महात्मा आते तो जमींदार उन्हें अपने यहाँ मेहमान बनाकर ले आता और उनकी खूब सेवा करता। एक बार गांव में बहुत ही सिद्ध साधु आए। जैसा कि हर बार होता था, इस बार भी जमींदार ने उन्हें अपने घर में मेहमान बनाकर उनकी खूब सेवा की। 3-4 महीने रहने के बाद साधु ने कहा, जमींदार जी, आपने मेरी बहुत ही सेवा की है, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, परंतु जाने से पहले मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। ये कहते हुए साधु ने जमींदार के माथे पर हाथ रखा और बोला, आज से तुम सभी पशु पक्षियों की भाषा समझ सकोगे, परंतु याद रखना, अगर इस विद्या को तुम जानते हो, ये बात तुमने किसी दूसरे व्यक्ति को बताई तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जमींदार पशु पक्षियों की भाषा जानने की विद्या पाकर बहुत ही खुश था, परंतु बहुत डर भी रहा था कि कहीं यह रहस्य किसी और को पता ना चल जाए। साधु महाराज गांव से चले गए। जमींदार ने कई पशु पाल रखे थे। खेतों में काम करने के लिए बैल और एक घोड़ा भी पाल रखा था। एक सुबह की बात है, जमींदार अपनी पशुशाला में खड़ा था, जहां एक घोड़ा और एक बैल बंधे हुए थे। जमींदार ने देखा दोनों आपस में बातें कर रहे थे। अब क्योंकि जमींदार पशु पक्षियों की भाषा जानता था, तो वह चुपचाप खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगा। बैल ने घोड़े से कहा, तू बड़ा ही भाग्यशाली है, सदैव सुखपूर्वक रहता है, मालिक हमेशा तेरा ख्याल रखता है, तेरी रोज मलाई दलाई होती है, खाने को दोनों समय जौ और पीने के लिए साफ पानी मिलता है। इतने आदर सत्कार के बाद भी तुझसे केवल यह काम लिया जाता है कि कभी काम पड़ने पर मालिक तेरी पीठ पर बैठकर कुछ दूर तक चला जाता है। तुझे दाने और घास की कभी कमी नहीं होती और तू जितना भाग्यवान है, मैं उतना ही अभागा हूँ। मैं सवेरा होते ही पीठ पर हल लाद कर जाता हूँ। वहाँ दिन भर मुझे हल में जोत कर चलाया जाता है। हलवाहा मुझ पर बार बार चाबुक चलाता रहता है। उसके चाबुक की मार से मेरी पीठ और कंधों पर जख्म तक हो गए हैं। सुबह से शाम तक ऐसे कठिन परिश्रम के बाद ये लोग मेरे आगे सूखा और सड़ा हुआ भूसा डाल देते हैं, जो मुझसे खाया नहीं जाता। रात भर मैं भूखा प्यासा अपने गोबर और मूत्र में पड़ा रहता हूँ और तेरी सुख सुविधा पर ईर्ष्या करता रहता हूँ। घोड़े ने यह सुनकर कहा, ऐ भाई, तू जो कुछ कहता है वह सब सच है। सचमुच तुझे बड़ा ही कष्ट है, किंतु जान पड़ता है तू इसी में प्रसन्न है। तू स्वयं ही सुखी रहना नहीं चाहता। तू यदि मेहनत करते करते मर भी जाए तो भी ये लोग तेरी दशा पर तरस नहीं खाएंगे। इसलिए तू एक काम कर, फिर वे तुझसे इतनी मेहनत नहीं लिया करेंगे, तू सुख से रह पाएगा। बैल ने पूछा कि ऐसा कौन सा उपाय हो सकता है। घोड़े ने कहा, तू अपने को रोगी दिखा, एक शाम का दाना पानी मत खा और अपने स्थान पर चुपचाप लेट जा। बैल को यह सुझाव अच्छा लगा, मैं ऐसा ही करूँगा। तूने मुझे बड़ा अच्छा उपाय बताया है, भगवान तुझे खुश रखे। दूसरे दिन प्रातःकाल हलवाहा जब पशुशाला में यह सोचकर आया कि रोज की तरह बैल को खेतों में जोतने के लिए ले जाएगा, तो उसने देखा कि रात की लगाई हुई सानी ज्यों की त्यों रखी हुई थी। बैल धरती पर पड़ा हुआ हाँफ रहा था। उसकी आंखें बंद थी और पेट फूला हुआ है। हलवाहे ने समझा कि बैल बीमार हो गया है और यह सोचकर उसे हल में ना जोता। उसने ये बात जाकर जमींदार को बताई कि बैल बीमार है। जमींदार यह सुनकर जान गया कि बैल ने घोड़े की शिक्षा पर कार्य करके स्वयं को रोगी दिखाया है। इसलिए उसने हलवाहे से कहा कि आज घोड़े को ही हल में जोत दो। इसीलिए हलवाहे ने घोड़े को हल में जोतकर उससे सारा दिन काम लिया। घोड़े को खेत में जुतने का अभ्यास नहीं था। वह बहुत ही थक गया और उसके हाथ पांव ठंडे होने लगे। शारीरिक श्रम के अतिरिक्त सारा दिन उस पर इतनी मार पड़ी कि शाम को घर लौटते समय
उसके पांव भी ठीक से नहीं पड़ रहे थे। दूसरी तरफ बैल दिन भर बड़े आराम से रहा। वह नांद की सारी सानी खा गया और घोड़े को दुआएं देता रहा। जब घोड़ा गिरता पड़ता खेत से आया तो बैल ने कहा कि भाई, तुम्हारे उपदेश के कारण मुझे बड़ा ही सुख मिला है। घोड़ा थकान के कारण उत्तर ना दे सका और आकर अपने स्थान पर गिर पड़ा। वह मन ही मन अपने आप को धिक्कारने लगा कि अभागे, तूने बैल को आराम पहुंचाने के लिए अपनी सुख सुविधा का विनाश कर दिया। अगले दिन जमींदार रात्रि का भोजन करने के बाद पशुशाला में जा बैठा और पशुओं की बातें सुनने लगा। घोड़े ने बैल से पूछा, सुबह हलवाहा तुम्हारे लिए दाना और घास लाएगा तो तुम क्या करोगे? बैल ने कहा, जैसा तुमने कहा था वैसा ही करूंगा। घोड़े ने कहा, नहीं, ऐसा ना करना, वरना जान से जाओगे। शाम को लौटते समय मैंने सुना था कि हमारा स्वामी अपने रसोइये से कह रहा था कि कल कसाई बुला लाना और बैल जो कि बीमार हो गया है उसका मांस और खाल बेच डालना। मैंने जो सुना वह तुम्हें मित्र होने के नाते बता रहा हूँ। अब तेरी इसी में भलाई है कि सुबह जब तेरे आगे चारा डाला जाए तो तू जल्दी से उठकर खा लेना और स्वस्थ बन जाना। फिर हमारा स्वामी तुझे स्वस्थ देखकर तुझे मारने का इरादा छोड़ देगा। यह बात सुनकर बैल भयभीत हो उठा और बोला, भाई, ईश्वर तुम्हें सदा सुखी रखे। तेरे कारण मेरे प्राण बच गए। अब मैं वही करूँगा जो तूने कहा। जमींदार यह बात सुनकर ठहाका लगाकर हंस पड़ा। वो मन ही मन सोच रहा था कि घोड़े ने क्या अच्छी पट्टी बैल को पड़ाई है, क्योंकि जमींदार के घर में कभी भी मांस नहीं पकता था। जमींदार नहीं जानता था कि उसी समय उसकी पत्नी उसके पीछे खड़ी थी। वह पूछने लगी, तुम बिना कारण क्यों हंस पड़े? जमींदार ने कहा, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। पत्नी बोली, आखिर तुम मुझे क्यों नहीं बता सकते? अगर मैंने तुम्हें ये रहस्य बता दिया तो मैं जीवित नहीं बचूंगा। तुम झूठ बोलते हो। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। यह कहकर उसकी पत्नी घर में आ गई और अपनी कोठरी का दरवाजा बंद करके रात भर चिल्लाती और गाली गलौज करती रही। जमींदार रात को तो सो गया, लेकिन दूसरे दिन भी वही हाल देखा तो वो अपनी पत्नी को समझाने लगा कि तू बेकार जिद क्यों करती है। पत्नी ने कहा, जब तक तुम मुझे यह भेद नहीं बताओगे मैं खाना पीना छोड़े रहूंगी और इसी तरह से चिल्लाती रहूंगी। जमींदार ने कहा कि अगर मैं तेरी मूर्खता की बात मान भी लूं तो मैं अपनी जान से हाथ धो बैठूंगा। पत्नी ने कहा, मेरी बला से तुम जियो या मरो, लेकिन ये रहस्य तो तुम्हें मुझे बताना ही होगा। जमींदार ने जब देखा कि उसकी महामूर्ख पत्नी अपना हठ नहीं छोड़ रही तो उसने अपने और ससुराल के रिश्तेदारों को बुलाया। वे उस स्त्री के अनुचित हठ को छोड़ने के लिए समझाने लगे। उन लोगों ने उस मूर्ख को हर प्रकार से समझाया, लेकिन वह अपनी जिद से ना हटी। उसे इस बात की बिल्कुल भी चिंता ना थी कि उसका पति मर जाएगा। छोटे बच्चे माँ की ये दशा देखकर हाहाकार करने लगे। जमींदार को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी स्त्री को कैसे समझाए। वह अजीब दुविधा में था। अगर मैं अपनी पत्नी को रहस्य बताता हूँ तो मेरी जान चली जाएगी, और यदि नहीं बताता तो मेरी स्त्री रो रो कर मर जाएगी। इसी उधेड़बुन में वह अपने घर के आंगन में आकर बैठ गया। तभी उसकी नज़र अपने आंगन में घूम रहे कुत्ते और मुर्गे पर पड़ी। कुत्ता बोला, आज हमारा स्वामी बहुत ज़्यादा चिंता में है। उसकी स्त्री की मति मारी गई है और वह उससे ऐसा भेद पूछ रही है जिससे बताने से वह तुरंत मर जाएगा। नहीं बतलाएगा तो स्त्री रो रो कर मर जाएगी। इसी से सारे लोग दुखी हैं। मुर्गा बोला, हमारा स्वामी मूर्ख है जो अपनी स्त्री को भी नहीं संभाल सकता। उसे ये बात समझनी चाहिए कि अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी चाहिए। मतलब कि अगर वो प्यार से नहीं मानती तो उसे डरा धमका कर भी समझाया जा सकता है। मुर्गे की ये बात जमींदार के दिमाग में उतर गई। उसने भी अपनी पत्नी को सबक सिखाने की ठान ली। उसने अपने कमरे में रखी अपनी तलवार निकाली और तलवार लेकर वो अपनी पत्नी के कमरे में चला गया
जहां पर वो चीख चिल्ला रही थी। दरवाजा अंदर से बंद करके जमींदार ने अपनी स्त्री को तलवार दिखाते हुए कहा कि आज मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। तुम जानना चाहती हो कि वो रहस्य क्या है, तो आज मैं तुम्हें वो रहस्य भी बता दूंगा। पति के हाथ में तलवार देखकर और पति को गुस्से में देखकर पत्नी कुछ घबरा गई और वो बोली, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम ये तलवार क्यों लेकर आए हो? जमींदार बोला, बात यह है कि जैसे ही मैं तुम्हें वो रहस्य बताऊंगा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे और मैं सीधा स्वर्ग पहुंच जाऊंगा, और मैं नहीं चाहता कि मैं स्वर्ग में अकेले जाऊं। इसलिए मैं तुम्हें भी अपने साथ स्वर्ग ले जाना चाहता हूं और मरते मरते तुम्हें भी अपने साथ लेकर ही जाऊंगा, और इस काम में ये तलवार मेरे बहुत काम आएगी। पत्नी समझ गई कि जमींदार के इरादे कुछ ठीक नहीं है। वो घबरा गई और पति के पैरों में गिरकर कहने लगी कि आप अपना हाथ रोक लें, अब मैं कभी भी कोई जिद नहीं करूंगी। इस पर जमींदार ने अपना हाथ रोक लिया। इस घटना के बाद से कभी भी जमींदार की पत्नी ने उससे कोई जिद नहीं की और दोबारा जमींदार से उस रहस्य के बारे में कभी नहीं पूछा। अब दोनों पति पत्नी एक सुखी और शांतिमय जीवन बिताने लगे। पुराने समय की बात है। रगड़ू नाम का एक चोर था। रगड़ू को बस चोरी चकारी करना और ठगी का काम करना ही पसंद था। मेहनत करना और इज्जत की रोटी कमाना तो उसने कभी सीखा ही नहीं था। रगड़ू के साथ एक समस्या थी और वो ये कि अपनी चोरी के काम के कारण उसे अपना ठिकाना बदलना पड़ता था। जिस भी गांव में वो रहना शुरू करता था, कुछ ही दिनों में अपना भेद खुल जाने के डर से उसे वो गांव छोड़ना पड़ता था। इस समस्या का हल रगड़ू ने ये निकाला कि क्यों ना किसी जंगल के भीतर अपना घर बनाकर रहा जाए, जहां ना तो कोई मुझे जानता होगा और ना ही पकड़े जाने का कोई डर रहेगा। ये सोचकर रगड़ू चोर ने जंगल में अपना एक घर बना लिया। अब उसे बहुत ही आराम हो गया। वो आसपास के गांव में चोरी करता और जंगल में जाकर छिप जाता। एक दिन रगड़ू ने सोचा कि आज जंगल के नजदीक से गुजरने वाली सड़क पर ही अपना कोई शिकार बनाया जाए। उस सड़क पर राहगीर बहुत ही कम गुजरते थे। अक्सर सुनसान ही रहती थी ये सड़क। रगड़ू ने एक मोटा सा बांस का डंडा लिया और एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। अब वो किसी राहगीर के आने का इंतजार करने लगा जिसे वो लूट सके। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद आखिरकार उसे एक आदमी दिखाई देने लगा। उस आदमी के साथ एक गाय भी थी। वो गाय को लेकर उसी तरफ चला आ रहा था। असल में वो आदमी एक ब्राह्मण पंडित था जो पास ही के गांव में से अपने किसी यजमान के यहाँ से आ रहा था। ब्राह्मण मन ही मन सोच रहा था कि आज तो जिस यजमान के घर पर पूजा पाठ किया है उसने मुझे गाय दान की है, जिसकी मुझे बहुत ही सख्त जरूरत भी थी। ये सोचकर ब्राह्मण खुश हो रहा था। उसे क्या पता था कि एक मुसीबत आगे उसका इंतजार कर रही है। इधर रगड़ू भी मन ही मन बहुत ही खुश हो रहा था कि चलो आज का शिकार तो मिल ही गया। बस चंद ही पलों में इस ब्राह्मण से गाय छीन लूंगा और 9-2-11 हो जाऊंगा। जैसे ही वो ब्राह्मण उस सड़क पर चलते चलते रगड़ू के नजदीक पहुंचा, रगड़ू पेड़ के पीछे से निकलकर उसके सामने आ खड़ा हुआ और अपना मोटा डंडा दिखाते हुए उस ब्राह्मण को धमकाने लगा और बोला, ओ ब्राह्मण, बिना एक भी पल गवाए इस गाय को यहीं छोड़कर भाग जा, नहीं तो इस डंडे से यहीं तेरी खोपड़ी खोल दूंगा। अचानक हुए इस हमले से ब्राह्मण घबरा गया। वैसे तो वो ब्राह्मण भी देखने में हट्टा कट्टा था, लेकिन निहत्था था, इसीलिए वो घबरा रहा था। ब्राह्मण ने मन ही मन सोचा, अगर मैंने इस चोर से हाथापाई की तो सच में ये अपने डंडे से मुझे घायल कर देगा। ब्राह्मण हाथ जोड़कर कहने लगा, अरे भले मानस, ये गाय तो मुझे दान में मिली है और अगर तुम ब्राह्मण को मिला हुआ दान छीन लोगे तो तुम महापाप के भागी बनोगे। वैसे तो
चोरी करने से भी बड़ा पाप कोई नहीं है, लेकिन ब्राह्मण को दिए हुए दान को छीन लेना सबसे बड़ा महापाप कहा गया है। वैसे तो रगड़ू जैसे चोर के लिए पाप और पुण्य कोई बड़ी चीज ना थी, लेकिन फिर भी ये बात सुनकर रगड़ू थोड़ा सोच में पड़ गया। तभी वो चतुर ब्राह्मण फिर से बोल पड़ा। उसने कहा, मेरे पास एक उपाय है जिससे तुम ये गाय भी ले जा सकते हो और तुम्हें महापाप भी नहीं लगेगा। रगड़ू ने खुश होते हुए कहा, अच्छा, भला ऐसा कौन सा तरीका है? ब्राह्मण ने कहा, तुम मुझसे गाय छीनने की जगह पर मुझसे व्यापार कर लो। ये गाय तुम रख लो और गाय के बदले में मुझे भी कुछ दे दो। इस तरह से तुम पाप से बच जाओगे। ये सुनकर रगड़ू ने गुस्से में कहा, मेरे पास तो कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। तब वो ब्राह्मण बोला, कुछ तो होगा, 1 आना 2 आना। रगड़ू ने कहा, नहीं। ब्राह्मण कुछ क्षण के लिए सोचने लगा, फिर मुस्कुराकर बोला, तुम मुझे अपना ये डंडा ही दे दो, इसके बदले में गाय ले लो। ये सुनकर रगड़ू खुश हो गया कि सिर्फ एक डंडे के बदले में गाय मिल जाएगी और महापाप भी नहीं लगेगा। वो झट से इस बात के लिए राजी हो गया। उसने डंडा ब्राह्मण को थमा दिया और ब्राह्मण ने गाय की रस्सी रगड़ू चोर के हाथ में थमा दी। अब रगड़ू उस गाय को लेकर जाने लगा। अभी रगड़ू ने 2 कदम ही बढ़ाए थे कि पीछे से ब्राह्मण ने आवाज लगा दी, ऐ चोर कहीं के, रुक और छोड़ दे मेरी गाय को, नहीं तो इस डंडे से अभी के अभी तेरी खोपड़ी खोल दूंगा। ये सुनकर रगड़ू रुक गया और सोचने लगा, बड़ा ही चालाक ब्राह्मण निकला ये तो। वो ब्राह्मण डंडा हाथ में लिए हुए और शोर मचाता हुआ रगड़ू को मारने के लिए दौड़ पड़ा। रगड़ू ने सोचा कि इससे पहले कोई राहगीर यहाँ पर आ जाए, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। उसने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी और रगड़ू चोर गाय को छोड़कर दुम दबाकर वहां से भाग लिया। आज उस रगड़ू को एक ब्राह्मण की चतुराई के आगे हारना पड़ गया। अब ब्राह्मण के पास गाय और डंडा दोनों थे। वो निश्चिंत होकर अपने घर की तरफ चल पड़ा।